नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कीबोर्ड किंग चैनल पर। जैसा कि हम सभी ने कल पार्ट फर्स्ट में एमएस वर्ड के होम के फीचर्स को जाना और आज हम जानने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट सेकेंड। और पार्ट सेकेंड में हम लोग जानेंगे इंसर्ट पेज को। इंसर्ट पेज के जितने भी ऑप्शंस है, जितने भी फीचर्स है, आज हम उसको इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और सभी फीचर्स को, सारे ऑप्शंस को सीख कर जाएं। तो सबसे पहले इसके अंदर आप जैसे कि देख रहे हैं ब्लैंक पेज का ऑप्शन है इंसर्ट पेज के अंदर। जैसे ही मैं इस ब्लैंक पेज पर क्लिक करती हूं तो यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, वर्टिकल टेक्स्ट बॉक्स प्लस हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट बॉक्स। वर्टिकल टेक्स्ट बॉक्स यानी कि पोर्ट्रेट फॉर्म में, यानी कि जैसे आपके पास जो A4 साइज का पेज होता है उस फॉर्म में यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट आपका टेम्पलेट शो होगा। और हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट बॉक्स यानी कि लैंडस्केप फॉर्म में, यानी कि आपका 4:6 के फॉर्म में पेज ओपन होगा। जैसे कि मैं वर्टिकल पेज पर जब क्लिक करती हूँ तो कुछ इस तरीके से मेरे पास पेज ओपन होता है। ये देखिए, ये वर्टिकल फॉर्म में पेज ओपन हो गया। और जो ये पेज आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लैंडस्केप पेज। ये देखिए, अभी मैंने पोर्ट्रेट फॉर्म यानी कि वर्टिकल टेक्स्ट बॉक्स ओपन कर रखा है। अब मैं हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट बॉक्स को ओपन करती हूँ तो ये देखिए, यहाँ पर फर्स्ट में मेरे पास लैंडस्केप यानी कि हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो गया है। आप चाहे जिसमें भी प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अभी के लिए हम लोग यहाँ पर पोर्ट्रेट फॉर्म को चूज कर लेते हैं, यानी कि वर्टिकल फॉर्म को चूज करके इसे हम लोग जूम कर लेते हैं। मैंने अपने पेज को जूम आउट कर लिया है ताकि आप लोग प्रॉपर इसे देख पाए। अब इसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन आप जैसे देख रहे हैं कवर पेज। यहाँ पर लिखा हुआ है कवर पेज में इंसर्ट कवर पेज, चूज फ्रॉम डिफरेंट कवर पेज स्टाइल्स टू इंसर्ट इनटू द डॉक्यूमेंट। यू कैन फिल इन द टाइटल, ऑथर, ईमेल एड्रेस एंड अदर इंफॉर्मेशन। यानी कि आप किसी भी कवर पेज को चूज करके, ये जो कवर पेजेस आपको दिख रहे हैं, आप किसी भी कवर पेज को चूज करके आप वहां पर क्या कर सकते हैं, आप वहां टाइटल, ऑथर, ईमेल एड्रेस, अपनी अदर इंफॉर्मेशन वहां पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कवर पेजेस दे रखे हैं। आप किसी भी एक कवर पेज को सिलेक्ट करके उस पर अपनी इंफॉर्मेशन यानी कि अपना प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले क्यूबिकल फर्स्ट वाला कवर पेज ले लेती हूँ। ये देखिए, एक बहुत सुंदर सा कवर पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, यहाँ पर टाइटल हम लिख सकते हैं, हम ऑथर लिख सकते हैं एंड अदर इंफॉर्मेशन। हमें जो भी यहाँ पे ऐड करना है वो इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ये देखिए, मैं कोई भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखना चाहती हूँ तो मैं यहाँ इंफॉर्मेशन लिख सकती हूँ। मैं यहाँ पे अपने कीबोर्ड किंग का नाम लिख देती हूँ, अपने चैनल का मैं यहाँ पे नाम लिखा है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। अगर मैं इसको स्क्रॉल करती हूँ तो यहाँ पर जो टाइटल ऑफ आर्टिकल ओपन हुआ है, मैं यहाँ टाइटल ऑफ लिख देती हूँ एमएस वर्ड। इसी तरीके से टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट हर, यानी कि आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई भी डॉक्यूमेंट को टाइप कर सकते हैं, समरी डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट फीचर्स, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा दे रखा है ब्रेक्स। ब्रेक्स स्टार्ट द नेक्स्ट पेज एट द करेंट कर्सर पोजीशन एंड द कंटेंट आफ्टर द कर्सर विल बी मूव्ड टू न्यू पेजेस। यानी कि एक पेज को दो भागों में डिवाइड करना, दैट्स कॉल्ड पेज ब्रेक। यानी कि एक पेज को दो पार्ट में डिवाइड करने को हम लोग कहते हैं पेज ब्रेक करना। जैसे ही मैं पेज ब्रेक पर क्लिक करती हूँ आप कुछ देखेंगे इस तरीके से पेज ब्रेक हो चुका है। ये देखिए, वन पार्ट मेरा यहाँ है, सेकंड पार्ट यहाँ है, थर्ड पार्ट यहाँ है, यानी कि पेज को ब्रेक करना। आई होप आप इसे इजीली समझ पाए होंगे। नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ते हैं, पेज नंबर।
पेज नंबर यानी कि आप सभी ने देखा है आपकी बुक्स में, कॉपी में पेज नंबर्स ऐड होते हैं। इसी तरीके से हम हमारी प्रेजेंटेशन को पेज नंबर यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एज लाइक हेडर लेफ्टर, हेडर मिडल, हेडर राइट, हेडर इनसाइड, हेडर आउटसाइड एंड फूटर, फूटर मिडिल, फूटर राइट एंड फूटर इनसाइड एंड फूटर आउटसाइड। हेडर का मतलब ये होता है, हेड यानी कि सिर, यानी कि जो जो हम अगर पेज नंबर हेड की ओर लगाना चाहते हैं तो कुछ इस वाले पार्ट पर हेडर लगेगा। और जो पेज का सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं फूटर, यानी कि फुट यानी कि पैर। तो फूटर वाले पार्ट में पेज नंबर हम ऐड करना चाहते हैं या फिर हेड वाले पार्ट में, तो हम यहाँ पर अभी के लिए हेडर वाले पार्ट में ऐड करके पेज नंबर देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने हेडर वाले पार्ट पे ऐड किया है पेज नंबर, तो ये हेडर वाले पार्ट पर पेज नंबर मेंशन हो गया है। इसी तरीके से अगर मैं फूटर वाले पार्ट पर मेंशन करती हूँ पेज नंबर को, तो मैं यहाँ जाकर फूटर वाले पेज पर क्लिक कर दूंगी कुछ इस तरीके से। ये देखिए ये अब यहाँ पर पेज नंबर शो हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर चूज किया है मुझे फूटर में पेज नंबर चाहिए प्लस मुझे मिडिल में पेज नंबर चाहिए था, मुझे मिडिल में पेज नंबर की रिक्वायर्ड थी, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पेज नंबर मिडिल में किया और यहाँ हेडर में मैंने पेज नंबर राइट में ऐड कर दिया है। इसी तरीके से आप अपने प्रेजेंटेशन में अपने अकॉर्डिंग पेज नंबर को हेडर फुटर के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है इंसर्ट पेज नंबर, यानी कि पेज नंबर को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर्मेट 1 2 3 के फॉर्म में आप ऐड करना चाहते हैं, पोजीशन इसकी आप कैसी रखना चाहते हैं, लाइक बॉटम, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट एंड टॉप लेफ्ट, जिस भी जगह पे आप अपने पेज नंबर को मेंशन करना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आगे की ओर देखते हैं, इंक्लूड चैप्टर नंबर, जैसे आप आपकी बुक्स वगैरह देखते हैं जिसके अंदर चैप्टर नंबर मेंशन होता है, आप उसी तरीके से यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको फर्स्ट पार्ट में बता चुकी हूँ कि एमएस वर्ड सबसे ज्यादा बुक्स बनाने में, मैगजीन्स बनाने में, प्रेजेंटेशंस बनाने में यूज होता है। अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज आप फर्स्ट पार्ट जाकर जरूर देखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर्स की तरफ। हमारे नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल, इंसर्ट और ड्रॉ टेबल इनटू द डॉक्यूमेंट एंड कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल और वाइस वर्सा, यानी कि आप कोई भी टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट ऐड करने के लिए टेबल को बना सकते हैं, आप कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को टेबल के फॉर्म में। जैसे ही मैं टेबल पर क्लिक करती हूँ मुझे यहाँ पे टेबल की रिक्वायरमेंट है, तो जैसे मैं यहाँ पर अभी टोटल टेबल यहाँ पर होती है 10 एज अ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल यहाँ पर भी 10 होती, 10 हॉरिजॉन्टल 10 वर्टिकल। मैं यहाँ पर 5 वर्टिकल एंड 5 हॉरिजॉन्टल ले लेती हूँ। ये देखिए मैं इस तरीके से कुछ टेबल यहाँ पर ले रही हूँ और यहाँ पर हमारी टेबल मेंशन हो गई है। अब मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकती हूँ। हमारे कीबोर्ड में जो राइट एंड लेफ्ट एरो होता है उसकी मदद से हम लोग यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट में जा सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए यहाँ मैं नंबर दे देती हूँ 1 2 3 4 5 एंड सेम यहाँ पर मैं नीचे नंबर दे देती हूँ 1 2 3 4 5। अब यहाँ हम मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी मुझे डेटा फिल करना है वो मैं अपने अकॉर्डिंग डेटा को फिल कर सकती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि टेबल का कलर हो, टेबल एक मेरी सुंदर सी दिखे, तो उसके लिए भी हम आपको आगे के वीडियो में सारी चीजें बताएंगे। अभी हम इंसर्ट के पेज को पहले प्रॉपर 1 बाय 1 जान लेते हैं। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आता है पिक्चर का। पिक्चर
जैसे ही आप पिक्चर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इंसर्ट पिक्चर, क्लिक है टू इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम अ लोकल फोल्डर और स्कैनर, यानी कि आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं अपने लोकल फोल्डर से, यानी कि अपने कंप्यूटर से, पीसी से, आपके किसी ड्राइव से, आपके मेल से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं, प्लस आप स्कैन भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं पिक्चर पर क्लिक करती हूँ, फ्रॉम फाइल की ओर अगर मैं बढ़ती हूँ तो ये मुझे अपने पीसी पर लोकल पर पहुंचाएगा। जैसे मैं यहाँ स्क्रीनशॉट्स में जाकर कोई एक इमेज को सिलेक्ट करके ओपन कर लेती हूँ। मैंने अपने कीबोर्ड किंग के इमेज को यहाँ पर लिया है, अपने लोगों को लिया है और मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। ये देखिए, अब मैं इसके अकॉर्डिंग टेबल में मेंशन कर सकती हूँ, इस डेटा को मेंशन कर सकती हूँ। इसी के नीचे एक एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट ऑप्शन का फीचर दे रखा है, जिसके अंदर जब आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस टाइप से एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट ओपन होता है और अब आप यहाँ से कोई भी टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चेक करना होगा मुझे, कोई टेक्स्ट है या नहीं। अभी मेरे पास कोई टेक्स्ट नहीं है। जब मैं कोई टेक्स्ट को यहाँ पर ऐड करती हूँ तो यहाँ पर टेक्स्ट ऐड हो जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट फीचर की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट फीचर की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट फीचर आता है हमारा स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट में अगर आप देखेंगे तो रीटेंगल स्क्रीनशॉट, ऑल स्क्रीनशॉट, राउंडेड रीटेंगल स्क्रीनशॉट, पॉलीगॉन स्क्रीनशॉट, यानी कि आप जिस भी टाइप से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रीटेंगल स्क्रीनशॉट पर क्लिक करती हूँ और अपने माउस को प्रेस करके, अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखना है और आपको साथ में अपने स्क्रॉल को, अपने माउस को साइड में लेके जाना है कुछ इस तरीके से, तो आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। जिस भी एरिया को आपको सिलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से आप उस एरिया को सिलेक्ट करके यहाँ पर कोई टेक्स्ट अगर आपको ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कीबोर्ड किंग लिख देती हूँ। मैं यहाँ पर अपना टेक्स्ट को ऐड करके स्क्रीनशॉट लेना चाहती हूँ तो मैं कुछ उस तरीके से भी स्क्रीनशॉट ले सकती हूँ। ये देखिए, मैं अगर किसी चीज को हाईलाइट करना चाहती हूँ ब्रश के थ्रू तो मैं उसे हाईलाइट कर सकती हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पे कुछ हाईलाइट कर दिया है। अब मैं इसे सेव करके डायरेक्ट डन करना चाहती हूँ। मैं इस स्क्रीनशॉट को पिन करना चाहती हूँ तो मैं इसे पिन करके साइड में रख सकती हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन दे रखा है कि अगर मैं इस डॉग को इमेज के फॉर्म में रखना चाहती हूँ तो मैं रख सकती हूँ। इसी तरीके से सेव अस पीडीएफ, यानी कि जो मेरा स्क्रीनशॉट मैंने लिया है उसको मैं पीडीएफ के फॉर्म में सेव करना चाहती हूँ तो वो भी मैं यहाँ से कर सकती हूँ। रेक्ट टूल, एलिप्स टूल, एरो टूल, ब्रश टूल एंड टेक्स्ट टूल, अगर मैं इसमें से कोई भी टूल यूज करना चाहती हूँ तो मैं कर सकती हूँ। वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ कि ये टूल्स किस काम में आते हैं। टेक्स्ट टूल, यानी कि मुझे कोई टेक्स्ट यहाँ पर ऐड करना है कुछ इस तरीके से। कीबोर्ड किंग, मुझे इस स्क्रीनशॉट में लिखना है कीबोर्ड किंग। इसके बाद सेकेंड अगर आप देखेंगे तो ब्रश टूल, मैंने अभी आपको बताया कि ब्रश आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कोई आपको एरो मेंशन करवाना है, कोई हाइलाइट्स करवाना है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है एरो टूल, आपको कोई एरो इस तरीके से किसी कोई टेक्स्ट को एरो पे हाईलाइट करवाना है तो आप ये कुछ इस टाइप से उसको हाईलाइट कर सकते हैं। सेकंड, इसके अलावा ऑप्शन आता है एलिप्स टूल। एलिप्स टूल की मदद से आप कुछ इस टाइप से सर्कल बना के आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। इसी के साथ आप रेक्ट टूल को यूज करके कुछ रीटेंगल का शेप बना के आप उस चीज को मेंशन कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, नेक्स्ट फीचर की तरफ, अंडू यानी कि कंट्रोल जेड। जैसे मैंने पार्ट फर्स्ट में भी बताया था, प्रीवियस चीजों में जाने के लिए हमें कंट्रोल जेड यानी कि अंडू का ऑप्शन यूज करना होता है। ये देखिए,
मैं यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल जेड प्रेस कर रही हूँ, मैं फिर से अपने इस वाले पार्ट पर आ गई हूँ। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। ये देखिए, ऑल स्क्रीनशॉट में अगर आप देखेंगे तो मैं कोई भी स्क्रीनशॉट को इस सर्कल के फॉर्म में, ऑयल के फॉर्म में ले सकती हूँ। ये देखिए, सेम फीचर्स यहाँ पर मेंशन होंगे। टेक्स्ट लाइक अंडू, रीडू, कॉपी पेस्ट, कॉपी क्लिपबोर्ड। अगर आप इस क्लिपबोर्ड को कॉपी करना चाहते हैं तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं। इसे पिन करके रखकर यहाँ पर साइड में, ये देखिए पिन हो चुका है स्क्रीनशॉट, और अब मैं इसे साइड में रख के अपना वर्क यहाँ से कर सकती हूँ। इसी के साथ में यहाँ पे राउंडेड रिटेंगल स्क्रीनशॉट है। सेम चीजें यहाँ ओपन होगी। डन करने के बाद मैं इसे सेव भी कर सकती हूँ, जाके कंट्रोल एस करके मैं यहाँ पर सेव कर सकती हूँ, अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकती हूँ। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फीचर्स की तरफ। अभी मैं आपको क्लियरिटी से बताने के लिए इस फॉर्म को डिलीट कर रही हूँ। नेक्स्ट फीचर आता है हमारा शेप। इंसर्ट रेडी मेड शेप सच एज अ लाइन, रेक्टेंगल, फ्लो चार्ट, सिंबल्स एंड कॉल आउट्स। यानी कि आपको किसी भी टाइप का कोई अगर शेप ऐड करना है तो आप यहाँ से शेप को ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक स्माइली लेती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक स्माइली ली है। जैसे ही मैं स्माइली को लेती हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट टूल ओपन होता है प्लस ड्राइंग टूल्स ओपन हो जाते हैं। यानी कि इस स्माइली को अगर मुझे किसी फॉर्म में किसी स्टाइलिश बनाना है, किसी भी शेप को कलर चेंज करना है, उसको एकदम बढ़िया सा फॉर्मेट करना है, तो मैं उसको यहाँ से कर सकती हूँ। जैसे कि शेप फिल का मेरे पास ऑप्शन हुआ, मैंने इसको ग्रेडियंट कलर में येलो कलर कर दिया। ये देखिए, तो ये जो स्माइली है वो ग्रेडियंट कलर में हो गई। शेप फिल के अंदर अगर मैं कोई शेप फिल करना चाहती हूँ तो मैं कुछ इस तरीके से शेप को फिल कर सकती हूँ। आप अगर देखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट आउटलाइन, टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट इफेक्ट, आप यहाँ पर सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। ये कल हम लोगों ने फीचर्स ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको प्रॉपर डेकोरेट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ। जैसे मैंने ये स्माइली ली है, इसके अंदर मैंने सबसे पहले चूज किया यहाँ पर कोई एक कलर। टेक्स्ट फील्ड के अंदर मैंने जाकर कोई टेक्स्ट में कलर ऐड किया। टेक्स्ट आउटलाइन में जाके मैंने आउटलाइन को टेक्स्ट किया। टेक्स्ट इफेक्ट में जाके मैंने इस पे 3D रोटेशन में लगाना चाह रही हूँ तो मैं 3D रोटेट कर देती हूँ इसको। शेप स्टाइल में जाके मैं यहाँ पर से शेप चेंजेस कर सकती हूँ। ये देखिए, फिल करके मैं यहाँ से कोई भी फिल को कलर कर सकती हूँ। इस स्क्रीनशॉट को मैं यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। एक चीज का आपको इसमें ध्यान रखना है कि कोई भी एमएस वर्ड के अंदर किसी भी चीज को जब आपको उसको एडिट करना होगा, फॉर्मेट करना है, तो आपको वो पहले सिलेक्ट करना होता है। यानी कि अगर मैं सिलेक्ट कर इसको अनसिलेक्ट करती हूँ और अब मैं इसको एडिट करना चाहती हूँ तो मैं नहीं कर सकती हूँ। जैसे आप नोटिस कर रहे होंगे, जैसे ही मैंने इसको अनसिलेक्ट किया है, जितने भी मेरे पास टूल्स ओपन हुए थे एडिटिंग के लिए वो ऑटोमेटिक बंद हो गए। अब इसको अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ तो आप फिर देख रहे होंगे ड्राइंग टूल्स एंड टेक्स्ट टूल ऑटोमेटिक ओपन हो चुके हैं। इवन जब आप उसको सिलेक्ट करते हैं, जब जो टूल्स वर्क होता है एमएस वर्ड में, वो टूल तभी ऑटोमेटिक ओपन होता है, अदरवाइज वो ओपन नहीं होता है।